रैदास जन्म के कारणे होवत को न नीच, मानुष को नीच कर डारी हो, ओछे काम के कीच। हूँ कि हम अपने जनता को जगाना चाहते हैं कि रविदास के बारे में ना तो कोई जानना चाहते हैं, ना जान रहे हैं। सेकंड जनरेशन जितने भी हमारे हैं वह रविदास के बारे में। मन चंगा तो कठौती में गंगा, आज भी वह बातें समाज में प्रासंगिक है। इनके साथ बहुत छल किया गया है, ऐसा भी किया गया है कि भोज खाने वक्त इनको साइड कर दिया तेजाब का। मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम गायघाट प्रखंड अंतर्गत ककड़िया विद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ संत रविदास जी की जयंती के मौके पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इधर तमाम हमारे भाई लोग भी हैं जो यहाँ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि संत रविदास जी को लेकर के जो जीवनी उनका जितना सरल था, जितना सहज था समझने को लेकर के, तमाम सामाजिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के उनकी जो अपनी विचारधारा थी, जो आज जन जन के दिलों में बसे हुए हैं, इनको लेकर के हालांकि आज रेना जी है, समिति है ये, और बखरी पंचायत के समिति होने के साथ साथ संत रविदास जी से काफी ताल्लुकात रखती हैं और लगातार जो भीमराव अंबेडकर जी के तमाम कार्यक्रम में भी हम इनको देखते हैं। तमाम गांधी जी के जयंती के अवसर पे, तमाम जयंती के अवसर पे तो रहता ही प्रोग्राम, लेकिन आज संत रविदास जी के जयंती के मौके पर यहाँ विशेष कार्यक्रम रखा गया है। क्या कहेंगे संत रविदास जी को लेकर के, चूंकि ये तो संत क्या परम संत थे। आज इस ककड़िया गांव में हम अपने ग्रामीणों के साथ इस रविदास जयंती को हम मना रहे हैं। जो महान संत है, जो ये काफी विद्वान थे और ऐसा विद्वान संत अभी नहीं हुए हैं। ये तो कभी साफी झूठे संत लोग हैं, लेकिन ये हमारे रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी महान संत है, महान ज्ञानी है। इनके उपलक्ष्य में हम लोग भव्य सारे ग्रामीण मिलकर के इस रविदास जयंती को मना रहे हैं। या बाबा साहब को जयंती को भी हम लोग मनाते हैं और रविदास जयंती को हम भव्य रूप से मना रहे हैं सारे ग्रामीण को मिलकर के। सभी ग्रामीण यहाँ, जैसे कि इधर भी देख सकते हैं, तमाम ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं और तमाम ग्रामीणों के द्वारा यहाँ बेहतर उपस्थिति दे करके संत रविदास जी के जो कि इनके कई सारे अरदास भी हैं, इनके कई सारे दोहावली जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे उस समय की, तमाम इनकी गाथाएं, चूंकि किस प्रकार से इन्होंने, जब सब लोग, आज ही का वो दिन है क्योंकि इनके जन्म दिवस के अवसर पे ही तमाम लोग जा रहे थे गंगा स्नान, लेकिन जब ये घर पे थे तो कठौती में ही गंगा माँ को बुला लिए थे और इतने प्रेम भाव से बुलाए थे उस समय कि गंगा माँ स्वयं आ करके कठौती में विराजमान हो गई थी। क्या कहिएगा आप भी, देखिए एक समिति महोदय ये भी है, आप क्या कहिएगा, आप तो मैठी से आते हैं। जी, मैं संत शिरोमणि रविदास जी के लिए मैं कितना भी कहूं तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि आज माघ पूर्णिमासी का दिन है। संत शिरोमणि रविदास जी के आज के दिन में उनका जन्म हुआ था, जिन्होंने बनारस में काशी जो जगह बोला जाता वहां उनको जन्म हुआ। माता का नाम उनको कलसी था, पिता का नाम मैं भोर पढ़ा रहा हूं, जिन्होंने ऐसे महान रचना किए जो बड़े बड़े साधु संत उनके घुटना तर अपना घुटना टेक दिए। वैसे महापुरुष को आज जो है माघ पूर्णिमा के दिन हम लोग जयंती मना रहे हैं और देखिए जैसा कि पुष्प अर्पित कर तमाम लोगों ने उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और इसमें हम चाहेंगे कि हमारे परम मित्र भी हैं और हम चाहेंगे कि आप जो है रविदास जी के ऊपर एक आध दोहा, चूंकि देखिए काफी सारा आप लिखे भी हैं, एक आध दोहा हम चाहेंगे कि आप कहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव भाई जी, आपके चैनल से ये मौर्यध्वज एक्सप्रेस के समीप आज कुछ, और उसमें भी संतों का शिरोमणि रविदास जी के बारे में अच्छी कविता कहने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपके चैनल को भी आभार प्रकट करता हूं और यहाँ आए हुए तमाम सभी ग्रामवासियों और जो भी हमारे साथी हैं उनका मैं आभार प्रकट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि रविदास जी कहे थे, इनका मैं दो चार कविताएं, आदेश है हमारे ब्रह्मदेव भाई जी का, चाहूंगा। रैदास जन्म के कारणे होवत को न नीच, मानुष को नीच कर डारी हो, ओछे काम के कीच। ये पहला है। इसका अर्थ होता है ब्रह्मदेव भाई जी कि रविदास जी कहे कि मानव कभी भी नीच नहीं होता है और इसी के लिए मैं जन्म लिया हूं कि सभी लोग एक समान रहे, कोई नीच नहीं हो। किसी मानव को नीच समझते हैं तो वह स्वयं अपने आप को नीच है। दूसरा है, वो कहते थे कि हम सभी एक रहे, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे,
रैदास रहे प्रसन्न। ये रविदास जी का कहना था कि मेरा मनसा है कि यहाँ न कोई ऊंच है न नीच है, सभी मानव है, सभी मानव एक समान है और सभी सम रूप से माने बराबर रूप से सभी आदमी रहे और इसी में और सबको भोजन मिले, कोई भूखा नहीं रहे। और तभी ये रैदास जी जो हैं, हम संत हैं, हम खुश रह सकते हैं, ऐसा उनका कहना था, ऐसा उनका उपदेश था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजित बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढिग केला रे। पत्थर मूर्ति कुछ नहीं खाती, खाते बाभन चेला रे, जनता लुटती बाभन सारे, प्रभु जी देती न ढकेला रे। ये हमारे रविदास जी का उपदेश था और वो मानव एक समान बनाए। मानवता को सबसे ऊपर रखते हुए उनकी जो बहुत सारे विचारे हैं उनको लेकर के हम लोग हालांकि जब पढ़ते थे उस समय तो बहुत चीज समझ में आता था और वास्तव में मानवता किस प्रकार से ऊपर जाए, मानवता किस प्रकार से शर्मसार न हो, एक बेहतर व्यक्तित्व बन करके निखरे, तमाम भेदभाव कैसे खत्म हो सके। क्योंकि इनका जन्म जिस समय हुआ था उस समय भेदभाव का प्रचलन इस स्तर पे था कि वास्तव में उस समय कितना दबाया गया हम लोग सुनते थे, लेकिन वास्तव में किताबों में ऐसे संत शिरोमणि, क्योंकि शिरोमणि इसको ऐसे ही नहीं कहा गया कि संत शिरोमणि का दर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण, कई सारे चीजों को झेलने के बाद तब मिलता है जो इनको मिला और इन्होंने प्रमाण के साथ इन अपने जो संत शिरोमणि का दर्जा है वो लिया है और काफी सारे प्रामाणिकता के तौर पे इनके कई सारे दोहे उपदेश अभी भी आज भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन विशेष मैडम कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना चाहिए? जी, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि हम अपने जनता को जगाना चाहते हैं कि रविदास के बारे में ना तो कोई जानना चाहते हैं न जान रहे हैं। सेकंड जनरेशन जितने भी हमारे हैं वो रविदास के बारे में जाने और अपने मोबाइल को ऐसे उपयोग ना करे, रविदास संत शिरोमणि का देखे उनका क्या विवरण है, वो सभी लोगों को जनाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए हम संत रविदास को भव्य रूप से करते हैं और करते रहेंगे। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात की आप तमाम युवाओं को जागरूकता को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि युवाओं में जागरूकता किस प्रकार से हो और यहाँ सकते हैं पुष्प अर्पित किए लोगों ने। और सच्ची श्रद्धा सुमन यही होती है कि हमारे लिए और समाज के लिए, तमाम समाजों के लिए, और आज चाहे किसी वर्ग के भी लोग हों जो उस समय विरोध करते थे, आज शायद हमको लग रहा है कि ऐसा कोई भी, चाहे पार्टी के स्तर से हो, व्यक्तिगत स्तर से हो, सभी लोगों के यहाँ रविदास जी के जयंती के मौके पर आज तमाम लोग पुष्प अर्पित जरूर किए होंगे। कि उम्र कितनी उम्र होगी सर आपकी? 73 पार। 73 वर्ष उम्र होगी। आप भी काफी सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। क्या लग रहा है संत रविदास जी को शिरोमणि रविदास बनने में क्या लग रहा है, कितना मशक्कत करना पड़ा होगा उस समय में? वो तो किताब के मुताबिक इनके साथ बहुत छल किया गया है। ऐसा भी किया गया है कि भोज खाने वक्त इनको साइड कर दिया तेजात कह करके। तो बाद में देखा गया कि जितना भी ब्राह्मण लोग बैठे थे सबके बीच में एक एक संत बैठे हुए थे रविदास जी। और एक बार और देखा गया कि इनको जेल में बंद करवा दिया गया था राजा को कहकर। उस समय में भी बाहर घूमते देखे गए थे। ये सारा समस्या दिखाने के बाद, सारा चमक दिखाने के बाद तो वहाँ जो लोग थे जो इनके विपरीत चलने वाले सब सिलेंडर किए और इनको मान लिए कि महा संत है और उसी समय से इनका शिरोमणि संत के उपाधि के रूप में जाना गया। संत शिरोमणि उपाधि के रूप से माना गया। हमारे बीच अभी किरण भाई पहुंचे हुए हैं। जी क्या लग रहा है संत रविदास जी को शिरोमणि रविदास बनने के दौरान कितने सारी मशक्कत तो करनी पड़ी होगी, लेकिन उसके बाद आज हम लोग अगर उनसे सीख ले रहे हैं, तमाम युवाओं को बहुत बड़ा मैसेज दे करके गए हैं। आप क्या कहेंगे, अपने कुछ विचार प्रकट करें। निश्चित रूप से आज भी संत रविदास इस समाज के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना उस समय में थे। आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितना उन समय इनके विचारों का फैलाव हुआ था और उनके विचारों को लोग जानने का काम किए थे। आज भी समाज जो है कुरीतियों से पीड़ित है, कुरीतियों में जकड़ा हुआ है। आज देख रहे हैं आप, देश में महाकुंभ मेला लगा हुआ है और महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं
और उस समय में संत रविदास जब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उनको जाति के चूंकि चर्मकार थे इसलिए उनको रोक दिया गया था। तो उन्होंने जहां वो काम करते थे, जहां वो जूता बनाने का काम करते थे, वहीं एक ब्राह्मण से साक्षात्कार किया और अपने पास से निकाल करके 1 कौड़ी रुपया दिया और कहा कि गंगा मैया को रविदास की भेंट दे देना। और उन्होंने वहीं से कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज भी वह बातें समाज में प्रासंगिक है। आज भी हम लोगों को उन बातों पर चिंतन करना चाहिए कि हम लोग कुरीतियों को छोड़े और शिक्षित समाज बनावे, जागृत समाज बनावे। हम लोग जो है संत रविदास का जो विचार था, संत रविदास के विचारों का जो समाज था, उस समाज की कल्पना करें। आज उसी के आधारित तमाम हम लोग क्योंकि स्मरण करके ही पानी को अगर हम लोग गंगा जल मान लेते हैं तो संत रविदास जी का ही देन है, उन्हीं के द्वारा जगाया हुआ, जिसके लेकर के आज तमाम समाज हम देखते हैं, तमाम समाजों में आज भी वो चीज लागू है कि वास्तव में पानी को गंगा जल मान करके हम लोग उसी समय से शुरू कर देते हैं कि चलिए अब ये गंगा जल हो गया, अब इसी से अब जितना जहां जहां छिटा जाएगा सभी जगह जो है सो पवित्र हो जाएगा। और आज वो सारी देन संत रविदास जी की है और उम्मीद करते हैं संत रविदास जी से प्रेरणा लेकर के तमाम आज के जो युवा हैं, युवाओं की भागीदारी राजनीति के साथ साथ हम लोगों का एक पहल चल रहा है किरण भाई की, लगातार हम लोग चाह रहे हैं कि झंडा ढोने के लिए केवल युवाओं का इस्तेमाल तमाम पार्टी नहीं करे। युवाओं की भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित हो ये जरूर होनी चाहिए, लेकिन विशेष तौर से युवाओं को किस प्रकार से हमारे पूर्वजों के द्वारा या तमाम जो हमारे पहले से चले आ रहे लोग, जो विशेष रूप से संत शिरोमणि दास जैसे लोग जो समाज को जगाने का काम किए हैं, जग करके आज युवाओं को जगने की जरूरत है ताकि इस समाज में पढ़े लिखे समाज का तो निर्माण हो ही, साथ में एक बेहतर समाज का और भव्य तरीके से समाज का बेहतर निर्माण कैसे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, विशेषतः आप